नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का पौराणिक भक्ति कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा स्थान है जहां हमारी प्राचीन कथाओं की दिव्यता, भक्ति की गहराई और सनातन संस्कृति का सजीव स्पर्श आपको हर बार अनुभव होगा। आज की हमारी विशेष कथा आपको मां अन्नपूर्णा और आदिशंकराचार्य की भक्ति और करुणा के उस प्रेरक प्रसंग से जोड़ने जा रही है, जिसने हमें सिखाया कि अन्न केवल भोजन नहीं, अन्न बल्कि जीवन का आधार है। क्या आप जानते हैं कि कैसे आदिशंकराचार्य जी ने इस जगत की पालनकर्ता मां अन्नपूर्णा की स्तुति में अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना की? और कैसे इस कथा में छिपा है हमारे जीवन का एक अनमोल संदेश? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, कृतज्ञता और जीवन की पूर्णता का दिव्य मार्ग है। इस कथा को सुनते हुए आप न केवल मां अन्नपूर्णा की महिमा को जानेंगे, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि भोजन और समृद्धि का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस कथा का हर क्षण आत्मसात कीजिए। हम आपके प्रेम और समर्थन के लिए हृदय से आभारी हैं। ये चैनल आपकी भक्ति और सहयोग से ही आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में जरूर दें। बताइए, अगली बार आप कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहेंगे? और हाँ, इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि ये दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुंचे। इसे साझा करके आप भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं और मां अन्नपूर्णा की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और मां अन्नपूर्णा की कृपा का अनुभव करें। मां अन्नपूर्णा की जय। बहुत समय पहले की बात है। आदिशंकराचार्य, जो हमारे सनातन धर्म के महान आचार्य थे, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों को अद्वैत वेदांत का संदेश देना और ये सिखाना कि ईश्वर एक ही है। लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात देखी। समाज में लोग भोजन का महत्व भूलते जा रहे थे। अन्न का अपमान हो रहा था। कहीं अन्न बर्बाद हो रहा था तो कहीं लोग इसे हल्के में ले रहे थे। शंकराचार्य जी के मन में एक प्रश्न उठा। क्या लोग ये समझते हैं कि अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं है? ये तो जीवन का आधार है। ये केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर भक्ति, सेवा और करुणा का भी संचार करता है। काशी नगरी में भ्रमण करते हुए शंकराचार्य जी को एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने उन्हें झकझोर दिया। एक वृद्ध महिला जो अत्यंत गरीब थी, फिर भी हर दिन मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी गरीबी ने उसे हताश नहीं किया, बल्कि उसकी श्रद्धा और बढ़ा दी थी। उस दिन शंकराचार्य जी ने देखा कि वह महिला अपने पास कुछ भी न होते हुए भी बड़ी श्रद्धा से मां अन्नपूर्णा का पूजन कर रही थी। उसने अपने घर में जितना थोड़ा बहुत अन्न बचा था, उसे मां को समर्पित कर दिया। इस भक्ति और समर्पण को देखकर शंकराचार्य जी का मन भाव विभोर हो गया। इसी दौरान एक अद्भुत घटना घटी। मां पार्वती अन्नपूर्णा स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि मैं अन्न प्रदान करूं तो यह संसार कैसे जीवित रहेगा? अन्न ही जीवन का आधार है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, आप सत्य कह रही हैं। अन्न न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि यह जीवन को चलाने वाली ऊर्जा भी है। मां अन्नपूर्णा ने तब यह बताया कि अन्न का दान और सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। अन्न की बर्बादी न केवल धरती का, बल्कि देवताओं का भी अपमान है। शंकराचार्य जी इस दिव्य संवाद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मां अन्नपूर्णा की महिमा का वर्णन करने के लिए एक स्तुति की रचना की। ये वही स्तुति है जिसे हम आज अन्नपूर्णा स्तोत्र के रूप में जानते हैं। इस स्तुति में उन्होंने मां से प्रार्थना की, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, जान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षान देहि च पार्वती। इसमें शंकराचार्य जी ने केवल अन्न की याचना नहीं की, बल्कि जान और वैराग्य की भी मांग की। उन्होंने ये संदेश दिया कि केवल पेट भरने के लिए अन्न न हो, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करे। मां अन्नपूर्णा का नाम ही सब कुछ कह देता है। अन्न यानी भोजन और पूर्णा यानी जो पूर्णता देती है। वह केवल हमारे शरीर को पोषण नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को संतोष और आनंद से भर देती है। उनकी कृपा से ही इस संसार में अन्न का प्रवाह बना रहता है। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। भोजन का अपमान न करें। ये केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक वरदान है। अन्न का दान सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें हर उस चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें ईश्वर और प्रकृति ने दी है। तो दोस्तों,
आज जब आप भोजन करें, तो माँ अन्नपूर्णा को एक बार जरूर याद करें। उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को भरपूर बनाए रखे। माँ अन्नपूर्णा की जय। आपका ये समय देने के लिए धन्यवाद। ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो के लिए आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय माँ अन्नपूर्णा।